हेलो गाइस, कल हमने पढ़ लिया था प्रायद्वीपीय पठार। आज हम पढ़ेंगे उनकी पहाड़ियों के बारे में जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित है। जो उत्तरी सीमा पर स्थित है वो पहाड़ियाँ हैं अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरावली की पहाड़ियों से। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे अरावली की पहाड़ी जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। दिल्ली के निकट इसे किसकी पहाड़ियाँ कहेंगे? दिल्ली की पहाड़ियाँ कहेंगे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि कितने मीटर लंबी है? 1722 मीटर। इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसके पश्चिम में दो नदियां स्थित है, माही नदी और लूनी नदी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। विंध्याचल पर्वतमाला क्या है? उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला का नाम बताइए। तो विंध्याचल पर्वतमाला आ जाएगी। दक्षिणी भारत से नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल पर्वतमाला में दक्षिणी भारत से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, विंध्याचल में शामिल पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? भारनेर की पहाड़ी, कैमूल की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ी। ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि विंध्याचल में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इसका सबसे अधिक विस्तार जो है वो है एमपी मध्य प्रदेश में, डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो हम इसके बारे में लिखेंगे मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला की। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो दक्कन के पठार का ही भाग है। इसके दोनों ओर नर्मदा व ताप्ती की भूभ्रंश घाटियां हैं। ठीक है, नर्मदा नदी व ताप्ती की भूभ्रंश घाटियां हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पश्चिम में तो इसे डिवाइड किया गया है राजपीपला की पहाड़ी, मध्य में इसे किया गया है महादेव की पहाड़ियाँ और पूर्व में इसे मैकाल की पहाड़ी से डिवाइड किया गया है। अब सर्वोच्च चोटी, जो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है उसे धूपगढ़ कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये पर्यटक स्थल भी पूछा जा सकता है। धूपगढ़ का पर्यटक स्थल कहाँ पर है? पंचमढ़ी पहाड़ी पर। ठीक है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से 3 नदियां 3 विपरीत दिशाओं में बहती है। अब यहाँ एक क्या चीज है कि जो अमरकंटक है वहां पर 3 नदियां बहती है। तीनों कहाँ बहती है? विपरीत दिशाओं में बहती है। पहली जो है महानदी वो पूर्व की ओर बहती है, दूसरी है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, तीसरी है सोन नदी जो कि उत्तर की ओर बहती है। अब सतपुड़ा के दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। और पश्चिम तट पर स्थित पर्वतमाला की जब बात करें हम तो हमारा नाम आता है सह्याद्री पर्वतमाला। पश्चिम तट पर स्थित पर्वतमाला कौन सी है? सह्याद्री पर्वतमाला, जो कि हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। 1500 मीटर लंबी है। ये कितने मीटर लंबी है?
1500 मीटर लंबी है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। 16 डिग्री अक्षांश जो है सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। पहली तो है उत्तरी सह्याद्री और दूसरी है दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ पर चोटियाँ स्थित है। पहली है कालसुबई, दूसरी महाबलेश्वर, दक्षिण में पुष्पगिरी और यहाँ पर कुद्रेमुख। अब बात करें कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आएगी फर्स्ट नंबर पर कुद्रेमुख, सेकंड नंबर पर आएगी पुष्पगिरी, थर्ड नंबर पर आएगी कालसुबई और फोर्थ नंबर पर आएगी महाबलेश्वर। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।